बीच सदन में दिखा नीतीश का बेशरम रंग, कर दी सारी हदें पार, महिलाओं की इज्जत से खुलेआम किया खिलवाड़, माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। मुख्यमंत्री नहीं लंपट गवार झोला छाप निकले नीतीश, भूल गए शब्दों की मर्यादा, सेक्स पर दिया बड़का ज्ञान, पीछे बैठी महिला मंत्री का भी शर्म से झुक गया सिर। मोदी से लड़ने चले थे, प्रधानमंत्री बनने चले थे, लेकिन सत्ता के नशे में दिमाग में घुस गया भूसा। अब ना बची इज्जत ना बचेगी कुर्सी, बेचेंगे लिट्टी चोखा, जाना पड़ेगा जेल। शर्म करो नीतीश कुमार, सत्ता के नशे में ऐसे मदमस्त हुए कि सारी हदें कर दी पार, महिलाओं की इज्जत से खुलेआम कर दिया खिलवाड़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने शर्मनाक बयान के लिए माफी मांगी। एक दिन पहले विधानसभा में दिए अपने बयान के लिए सदन में ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे थे। अच्छा है कि 24 घंटे में ही मुख्यमंत्री जी को एहसास हो गया कि उनका बयान शर्मनाक है, उन्हें शर्म आने लगी और खुद की निंदा करते हुए माफी भी मांगने लगे। लेकिन क्या सचमुच नीतीश को अपने बयान पर शर्म आ रही है? क्या सचमुच वो खुद की निंदा में ईमानदार रहे? विधानसभा स्पीकर तो आसन से बैठे बैठे ही माफी मांगने और खुद की निंदा करने को नीतीश कुमार का बड़प्पन बताने लगे, लेकिन सुशासन बाबू के बोल ही गवाही दे रहे हैं कि ये बेमन से मांगी गई माफी है। ना उनकी खुद की निंदा में ईमानदारी है और ना खुद की शर्म महसूस करने में। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा के बीच सीधे संबंध को बताने की कोशिश में नीतीश ने मंगलवार को सदन में स्त्री पुरुष संबंधों का जिस भाषा में वर्णन किया, जिस भाव भंगिमा का सहारा लिया, वो सिर्फ अश्लील नहीं था, भौंडा था, विद्रूप था, विभत्स भी था। भरे सदन में एक मुख्यमंत्री बेहद गंभीर विषय पर इतने छिछले शब्दों और भौंडेपन का मुजाहिरा कर रहा था, वो हैरान करने वाला था। जो नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल आंख दिखाते हैं, जो नीतीश देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वो नीतीश कुमार इतने लंपट झोला छाप गवार निकले कि उन्होंने सारे शब्दों की मर्यादा तोड़ दी और महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते अब न बचेगी उनकी सत्ता, न बचेगी कुर्सी, जाना होगा जेल, बेचेंगे लिट्टी चोखा। नीतीश का बयान ऐसा था कि खुद उनकी ही पार्टी की महिला जनप्रतिनिधियों का सिर शर्म से झुक रहा था। बयान पर बवाल हुआ, छीछा लेजर हुई तो नीतीश को सदन में माफी मांगनी पड़ी। अफसोस ये कि माफी तो मांग ली, लेकिन आधी अधूरी बेमन से। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश ने कहा, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी। आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग यहाँ मौजूद थे और सभी एकजुट थे, सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। आप जानते हैं कि कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, महिलाओं की पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने अगर कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो। आपने कहा कि मुख्यमंत्री शर्म करे, तो मैं ना सिर्फ बल्कि इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। मैं अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। ये बयान था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन यहां तक तो मुख्यमंत्री के एक एक शब्द में ईमानदारी जरूर झलक रही थी। लग रहा था कि वाकई उनको अपने बयान पर अफसोस है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वो ये बताने के लिए काफी है कि ये माफी आधी अधूरी है, बेमन की है। नीतीश ने विपक्षी सदस्यों की ओर मुखातिब होकर कहा, आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरी किसी बात के लिए है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। जो भी मेरी निंदा करे, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं। नीतीश जी, अगर वाकई आपको लगता है कि आपने जो कुछ कहा वो नहीं कहना चाहिए था, आपको उसका अफसोस है, दुख है, शर्म भी आ रही है और इसके लिए आप खुद की निंदा भी कर रहे हैं, यानी मन से प्रायश्चित कर रहे हैं, तो फिर इससे आपको क्या लेना कि आपत्ति करने वाले खुद से ऐसा कर रहे हैं या किसी के इशारे पर। आपका यह कहना कि आपकी निंदा करने के लिए आदेश आया होगा, आपकी माफी बेमन से दिया बयान और मजबूरी बता रहा है। आपके प्रायश्चित को खोखला और ईमानदारी से कोसों दूर दिखा रहा है। सफाई के दौरान आप बार बार महिलाओं के हितों के लिए काम करने की दुहाई देना आपकी मजबूरी बता रहा है, महिलाओं में रोष को खत्म करने की मजबूरी। लेकिन नीतीश बाबू सुशासन का रास्ता दिखाते दिखाते ऐसे सत्ता के नशे में चूर हुए कि महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो आज तक आपने किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं सुना होगा। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को मिला, ऐसा मुख्यमंत्री जिसने सालों से बिहार की कुर्सी पर राज किया, लेकिन उसकी ये हालत हो गई कि वो महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे रहा है जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। नीतीश कुमार को इसके लिए दोस्तों क्या माफी मांगनी चाहिए और क्या हिंदुस्तान उन्हें माफ करेगा? कमेंट कर जरूर बताएं।